समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो सारे ब्लैकमेलर ने मुझसे 1 करोड़ रुपए मांगे थे। सौदा शाम को 7 बजे होगा। तुम पैसे का इंतजाम करके मेरा फोन का वेट करना। मैंने सोचा मैं टाका डालूं। अचानक मैनेजर कहता है कि बाबूजी का फोन आया था, बाबूजी ने हाँ बोल दिया। मिस्टर शर्मा, पैसों का इंतजाम हो गया है। कैलाश नाथ जी का फोन आया था, उन्होंने अप्रूवल दे दिए। आप पैसे ले जा सकते हैं। जो भी है, मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए थे। फिर अचानक समझ में नहीं आता, अचानक वो गुंडे कहां से आ गए। बच गए। उसने ब्लैकमेलर का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? फोन क्यों नहीं आया? कहीं वो पुलिस के पास तो नहीं चला गया? पुलिस आती है ओके, तुझे भागना पड़ेगा। वो काम कर, तू भाग जा। पैसे नहीं है तेरे पास, पैसों के लिए क्या करेंगे? माँ के गहने, माँ के गहने। यस विक्रम, वासु, मैं बहुत सीरियस प्रॉब्लम में हूं और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मुझे घर छोड़ के भागना होगा। एक मिनट। बैंक मैनेजर ने तुझे पैसे तो दे दिए थे ना? हाँ दिए थे, लेकिन फिर वो गुंडे आके, मुझे कैसे पता चला? अब तू ये सोच रहा होगा कि कहीं जॉनी और लेफ्टी वो दोनों पुलिस तक तो नहीं पहुंच गए। वासु, तू उन दोनों को कैसे जानता है? और शायद तू इन तस्वीरों के बारे में सोच रहा है। ये फोटोग्राफ्स तेरे पास कैसे पहुंचे? विक्रम, मैंने तुझसे कहा था तेरे रास्ते की हर रुकावट को मैं हटा दूंगा। वासु, तुझे ब्लैकमेलर के बारे में कैसे पता चला? आग लगा। वासु, तुझे ब्लैकमेलर के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि मैंने उन्हें वहां भेजा था। बता रहे तू? विक्रम, अपने चेहरे की तरफ देख। तारीखी मेरे साथ। अरे फोन पर बातें करते हुए तुझे सुन लिया। ये ले, चला। फोन पर। विक्रम, अब तेरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाइट डिटेक्टर टेस्ट से भी तू पकड़ा नहीं गया, और जो बचा वो सबूत था, वो भी सब खत्म हो गया। एक मिनट वासु, गायत्री की आत्मा तो मुझसे छुटकारा दिलवा दी। चिंता मत कर, मैं हूं ना। हाँ, लेकिन वासु, मेरी बात सुन, मेरी तरफ देख मेरी तरफ। मैं हूं ना। जब तक मैं तेरे साथ हूं, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं होगा तुझे। सच?
यूं समझ ले कि तेरी सुरक्षा मेरा मकसद है। मेरी सुरक्षा तेरा मकसद है। आंसू ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा यार? पता नहीं। और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं। तुम चली जाओगी तो ये घर बिखर जाएगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। चलिए चलकर खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। इतनी रात हो गई है, अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे आप? चलिए। जब तक गायत्री घर नहीं लौट आती। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आपके भूखे रहने से गायत्री घर आ जाएगी? मैं यही देखना चाहता हूँ रेवती। मैंने संकल्प लिया है, जब तक हमारी बहू घर नहीं लौट आती, ना मैं कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। मैं देवी माँ को मजबूर कर दूंगा, या तो वो हमारी बहू को घर वापस भेज दे, या मेरी मरती हुई आशाओं के साथ मुझे भी मार दे। जाओ तुम खा लो। जीवन भर आपके हर फैसले का हिस्सा बनी हूं। आज आप मुझे अलग नहीं कर सकते, मुझसे ये हक नहीं छीन सकते आप। मैं भी आपके साथ हूं। देखते हैं देवी माँ को क्या मंजूर है। माँ, आपका दिया वरदान कैलाशनाथ जी और रेवती जी के लिए अभिशाप बन गया। विक्रम खुद कुछ नहीं कर रहा है बोला। ये सब उसके पीछे पड़ी शैतानी शक्तियों द्वारा फैलाया गया माया जाल है। उन शक्तियों को ढूंढकर उनका सर्वनाश करना होगा। शैतानी शक्तियां जहां कहीं भी हो, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। आकाश, धरती, पाताल, कहीं भी वो मेरी नजरों से छुप नहीं सकती। ये कैसी जिद है कैलाशनाथ? भूखे रहने से गायत्री का पता मिले ना मिले, लेकिन तुम्हारी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। इस बेकार की बहस में पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने और रेवती ने फैसला ले लिया है। कृष्णकांत, तुम ये बताओ कि गायत्री के केस में कोई प्रोग्रेस हुई या नहीं? कटरा से कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं। तूने मुझसे झूठ बोला। तूने मुझसे कहा कि तूने उस फोटोग्राफर को मार दिया था। नहीं नहीं, मुझे तुझसे बात करनी होगी। अरे विक्रम, जी। अच्छा हुआ तुम घर पे मिल गए। आओ तुमसे कुछ बात करनी। ये तस्वीरें, ये कौन सी तस्वीरें? देखो, कटरा पुलिस ने कुछ फोटोग्राफ्स भेजे। अच्छा, कैसी फोटोग्राफ्स? ये कटरा के पहाड़ों की कुछ तस्वीरें हैं। ओह, ये पहाड़ों की तस्वीर है। इन्हें देखकर बता सकते हो कि किस पॉइंट पर गायत्री तुमसे अलग हुई थी? उससे क्या हुआ? हम किसी सुराग की तलाश में हैं। अब कौन सा सुराग ढूंढेंगे? अगर विक्रम आइडेंटिफाई कर सके तो ढूंढने में आसानी होगी। क्यों विक्रम, तुम ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हो? हाँ ऑफ कोर्स, मैं हम सबकी मदद करना चाहता हूँ ना। हाँ, लाई।
मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा। ये किस खतरे का आभास हो रहा है? कहीं वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश तो नहीं कर रही? अब मेरी समझ में आया, देवी मेरा राज जानने की कोशिश कर रही है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। मुझे कुछ करना ही होगा, मुझे कुछ करना होगा। क्या हुआ? बाबूजी ये ठीक बता रहे हो? यस बाबूजी ये। इससे पहले कि देवी मुझे ढूंढ ले, मुझे यहां से निकलना होगा। ये वासु कहाँ है? अक्षय उठ, वासु कहाँ है? अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अजीब आदमी है ये वासु, अभी तो यहीं पे था, अचानक गायब हो गया। वासु, वासु, कमाल है ये वासु, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है अचानक। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा। आइए आइए आइए, समझ गया हूं, बस सिर्फ आप ही की कमी है ना। अब क्या नया नाटक शुरू करेंगी आप मुझे जेल भेजने के लिए? और हाँ, सामने नहीं आएंगी, मुझे दर्शन नहीं देंगी आप। सुनाई दे रहा है ना आपको? आपसे डरता नहीं हूं, समझिए आप। डरोगे विक्रम? तुम्हें डर लगेगा और बहुत जल्दी लगेगा। खतरे की आहट तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची, इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया। खतरा तो अब भी मंडरा रहा है विक्रम, और तुम्हारे बहुत नजदीक मंडरा रहा है। जब तक मैं तेरे साथ हूं, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुमसे डरता नहीं हूं, तुम्हें जो करना है तुम करो, समझी ना? जो करना है। ये विक्रम नहीं, विक्रम के अंदर बसी शैतानी शक्तियां बोल रही हैं। उसका डर कम होता जा रहा है, आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। समय रहते मुझे इस घर से उन शैतानी शक्तियों को निकालना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। पुरुषस्य विद्म सहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। मैं तुम्हें एक कार्य देने आई हूँ। तुम्हें कैलाशनाथ के घर में एक यज्ञ करना है। हाथ आगे बढ़ाओ। यज्ञ हो जाने के बाद ये मणि कैलाशनाथ के घर के दरवाजे के बाहर गाड़नी है। ध्यान रहे, कुछ भी हो जाए, दरवाजे के बाहर ये मणि गड़नी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यज्ञ असफल हो जाएगा। ऐसा करने के उपरांत भोग में चढ़ाए गए भोजन को कैलाशनाथ और रेवती मिलकर खाएंगे और अपना व्रत तोड़ेंगे। ऐसा करने से कैलाशनाथ के घर में बसी दुष्ट शक्तियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इस यज्ञ से गायत्री लौट आएगी।
ये सपना था। नहीं, ये सपना नहीं था। ये सपना नहीं था। जय हो मां, जैसी आपकी आज्ञा। जय हो मां। मैं अब आप लोगों की एक भी बात नहीं सुनूंगी। आप लोगों को खाना खाना ही पड़ेगा। मम्मी, मैं नाना जी और नानी जी को खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा। वेरी गुड। नहीं बेटा, तुम खाओ। कैलाशनाथ जी, खाना खा लीजिए। अरे गुरुजी, आप आइए आइए। शायद देवी माँ की यही इच्छा है। पधारिए। गुरुजी, इस वक्त कैसे आना हुआ? यूं समझ लीजिए कि देवी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? रेवती जी, मैं वही कह रहा हूं जो घटा है। देवी माँ ने एक अद्भुत सपने के द्वारा मुझे आदेश दिया कि मैं इस घर में यज्ञ कराऊं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अगर देवी माँ की यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा गुरुजी। हम कल ही यज्ञ करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। ये यज्ञ नहीं हो सकता। मैं इस यज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगा। मैं इसे रोकूंगा। मैं देवी। तू कितनी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। सुना तूने? अब जो होगा वासु इच्छा होगा। देवी किसी भी तरह से यज्ञ को रुकने नहीं देगी। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कुछ कहा तुमने? नहीं। मम्मी, ये फॉर्म साइन कर देना। कैसा फॉर्म है? क्लास पिकनिक का। हम लोग पवे गार्डन जा रहे हैं। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है जाने की। लेकिन क्यों? बस कह दिया ना, नहीं जाना है। बट व्हाई? मुझे जाना है। अक्षय, घर में इतनी टेंशन चल रही है और तुम्हें पिकनिक जाने की पड़ी है। कल सुबह घर में यज्ञ है, तुम यज्ञ में बैठना, ठीक? ये लो। मेरा बेटा ही मेरे दुश्मन की कमजोरी है और मैं इसका फायदा उठाऊंगा। अरे इसे जाने दो ना। ये यज्ञ में क्या करेगा? जाओ बेटा, तुम जाओ। यस, अब पापा ने तो बोल दिया है। अब आप क्या करेंगी? ठीक है, जाओ। फॉर्म लेकर आओ। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। और ये भी जानता हूं कि देवी तुझे कितना प्यार करती है। देवी की इस कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। तुझे ढाल बनाकर यज्ञ सफल करूंगा। अब जो होगा वासु इच्छा होगा।
प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गायत्री का कुछ पता चला? नहीं, विक्रम ने जो जगह बताई थी वहां तो कुछ नहीं मिला। निराश मत हो कैलाशनाथ, थिंक पॉजिटिव। ऐसा क्यों नहीं सोचता कि गायत्री जिंदा ही हो शायद? क्यों विक्रम? वही तो अंकल, मैंने कब कहा कि गायत्री को कुछ हो गया है? मैं कब से कह रहा हूं कि गायत्री भीड़ में खो गई है, गायत्री भीड़ में खो गई है। लेकिन बाबूजी अपनों पर थोड़ी यकीन करते, हमेशा गैरों की बातों पर यकीन करते हैं, दकियानूसी बातों पर। तू जा कहाँ रहा है? यज्ञ शुरू होने वाला है बेटा। कम ऑन माँ, मैं नहीं मानता हूं इन सब बातों को। ढकोस ले ये सब, सिर्फ धुआं उड़ता है इन सब चीजों से। हद हो गई है बाबूजी की भी, सच्चा गए बुढ़ापे में, हमेशा पूजा में बैठाते रहते मुझे। धुआं उठता है, अच्छा है धुआं। बाबूजी तो तब गए होंगे। अरे वासु, तपे जपे क्या फर्क पड़ता है? एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर तूने गायत्री को पहाड़ से धक्का दिया, अगर मतलब क्या? अगर मतलब क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि पुलिस को तेरी बताई हुई जगह से गायत्री की लाश क्यों नहीं मिली? वासु, इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है? मैंने पुलिस को गलत जगह बताई और कुछ नहीं। अरे वाह, तेरी ये जो खोपड़ी है अच्छी खासी काम कर रही है। बस इसी रास्ते पे चलता रहे, बिल्कुल सही रास्ते पे। मैं ड्रिंक मंगवा रहा हूं। बस यूं ही आंख बंद करके चलता रहे विक्रम, तू मेरी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर बनेगा। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। ओम सेनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो निमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणा स्वस्ति पूषा वसुः। वासु, 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 क्या हो गया तुझे? स्वस्तये वायुमुपक्रमामहे। कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब पसीने छूट रहे हैं, तू बोल रहा है कुछ नहीं? अरे लगता है कि देर हो गई। वासु, तू क्या बात कर रहा है? क्या देर हो गई मतलब? तू यहीं पर रुक, मैं आता हूं। क्या हो गया इसे? हद होगी, सब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं ये भी। जयंती मंगला काली भद्रकाली। अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो दुष्ट शक्तियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ अच्छाई बचेगी, सिर्फ पवित्र आत्माएं बच पाएंगी। खंगम चक्र गदेषु चाप परिघाम चूलम भुषुंडिं शिरः शंखं संवृतिं करैस्त्रिनयनाम् सर्वांगभूषावृता। देवी, चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचकर रहूंगा देवी। यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। मैं अपने मकसद में कामयाब होकर रहूंगा देवी। महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लल्लजिह्वां पूर्णचन्द्रविभावनाम्। इस यज्ञ की सफलता के लिए
मुझे लगातार उस पर नज़र रखनी होगी ताकि कोई दुष्ट शक्तियाँ उसे भंग न कर सकें। शैतानी शक्तियाँ उसे रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगी और मैं उन्हें पहचानूंगी। शत्रु संघ विदारणिम नरमुंडम तथा खंगम कमलंच परम तथा। आज मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। सर्वकाम प्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव। यज्ञ मेरी मौत का कारण बन सकता है। इसे किसी भी कीमत पर असफल करना ही होगा। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवभद्र। जय माता दी, जय माता दी, ओम रूपिणी महाकाली रक्षास्तां देवी सर्वदा। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही सिंहिका कौमार्येन्द्रि च चामुण्डा मम विद्विष। सुरेश्वरी घोररूपा विनाशिनी मुण्डमाला वृताङ्गी च सर्वतः हमें बचाओ, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। क्या हुआ माँ? अक्षय ने मुझे पुकारा है भोला। परंतु यज्ञ, जय माता दी। ये सब दुष्शक्तियों की चाल है माँ। जानती हूँ, लेकिन अक्षय ने मुझे पुकारा है, मैं उसे निराश नहीं कर सकती। और यज्ञ? जय माता दी। हे देवी माँ, हमारी मदद करो, हमें इस आग से बचाओ। क्या हुआ माँ? अक्षय ने मुझे पुकारा है भोला। परंतु यज्ञ, हमें बचाओ। जय माता दी। ये सब दुष्शक्तियों की चाल है माँ। जानती हूँ, लेकिन अक्षय ने मुझे पुकारा है, मैं उसे निराश नहीं कर सकती। और यज्ञ? ओम अग्निवीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। अब अगर कोई भी शक्ति यज्ञ को रोकने के इरादे से घेरे में दाखिल हुई तो भस्म हो जाएगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। ओम सैनः पितेव सूनवेग्ने सुपाय। तो ये बात है, मुझे रोकने के लिए देवी ने यज्ञ के चारों ओर मायावी घेरा बना रखा है।
स्वस्ति नो निमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणा। देवी, चाहे तो कुछ भी कर ले, ये मंत्र और ये लकीर मुझे नहीं रोक सकती। सुचेतुना मैं अपनी मंजिल तक पहुंचकर रहूंगा देवी। स्वस्तये वायु ये सब करके भी तू मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती देवी, कभी नहीं निकाल सकती। देवी, तुम चाहे लाख बचा लो, शर्मा खानदान की बर्बादी निश्चित है, वो भी मेरे हाथों। हे देवी माँ, हमारी मदद करो। मुझे मणि किसी भी कीमत पर हासिल करनी होगी। स्वस्ति मित्रा वरुण स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च। हमें इस आग से बचाओ। जय माता दी, जय माता दी। सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता। पूजा बेटी, वो फूल ले आओ। ओम देवानां यज्ञया यज्ञयानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञा। ओम ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्व मानशु। ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो इहो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। ओम ईशे एकपदी भवसा मामनुव्रता विष्णुस्वानयतु पुत्रां विद्यामहे सन्तु जरदश्वय। ओम ऊर्जे द्विपदी भवसा जय माता दी, 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 जय माता दी। देवी माँ, तुमने तो हमें बचा लिया। बोल साचे दरबार की जय। कन्या उत त्वया वयं धारा उदन्या इवा निगाहे महिद्विष। कैलाशनाथ जी, मैं ये मनी गार्ड कराता हूं।
मैंने कहा था कि मैं इस यज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगा। अब इस घर में से शैतानी शक्तियां कभी नहीं जाएंगी, कभी नहीं। गुरुजी, तूने ये यज्ञ भंग किया है। तू जो भी है, मैं तेरे बारे में पता लगा कर रहूंगी। ये क्या? ये देवी तो मेरे पीछे आ रही है। तो वो शैतानी शक्ति वासु ही है। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए तुमने अपनी आत्मा बुरी शक्तियों को दे दी वासु। अगर यही तपस्या तुमने किसी अच्छे कार्य के लिए की होती तो आज तुम्हारा ये अंजाम नहीं होता। अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अरे तू मुझे क्या मारेगी देवी? मुझ पर महाशक्तिशाली का हाथ है। तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। सुना तूने? ये तुम्हारी गलतफहमी है वासु। पाप चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना, एक न एक दिन उसका अंत जरूर कब तक भागोगे वासु? तुम्हारी असलियत जानकर तुम जीवित नहीं रह सकते। तुम जहां कहीं भी छुपोगे मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी, तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी वासु, कहीं शरण नहीं मिलेगी।
तुम पाप हो और तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। यहाँ इसी जगह इसी समय मैं तुम्हारा वध करूंगी। तो ये है तेरी शक्ति देवी, एक मणि, और इस मणि के सहारे तू मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी, और अब तेरी शक्ति मेरे हाथ में है। जब तक वो मणि दरवाजे के बाहर गड़ेगी नहीं, यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। आखिर कहां जा सकती है? अब तेरी ही शक्ति मुझे तुझसे बचाएगी देवी। मणि नहीं मिली गुरुजी, अब क्या होगा? ये तो अनर्थ हो गया। इस घर की सुख शांति के लिए उस मणि का मिलना बहुत जरूरी है। एक तरफ तू है और एक तरफ मैं हूं। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। माँ, यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। अब कैलाशनाथ जी और रेवती जी अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे। दूसरी तरफ वासु मणि का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब उस घर में दुष्शक्तियों का निवास हो रहा है। अब उस घर को कैसे बचाया जाए माँ? मैं उस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब युद्ध होगा धर्म और अधर्म के बीच। मैं पाप के हर निशान को मिटा दूंगी। मैं वासु का वध करूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम बहू को देवी मां के दर्शन के लिए कटरा लेकर गए थे। तुम तो लौट आए लेकिन बहू नहीं लौटी। कहां है बहू? मां, हमें हमारी बहू गायत्री से मिला दो। ये तो अनर्थ हो गया। इस घर की सुख शांति के लिए उस मणि का मिलना बहुत जरूरी है। हे देवी माँ, मेरे परिवार की रक्षा करना। देवी माँ, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती कि आपने मेरे अक्षय को आग से बचाया। मैं जानता हूं देवी, मुझे रोकने में तेरा हाथ है, लेकिन आज दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मैं इस मंदिर में दाखिल जरूर होऊंगा देवी।
रहे हो वासु? ये वही जगह है जहां से तुम भाग गए थे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम पाप हो और तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। अब मैं तुम्हारा वध करूंगी। यूं छुपकर वध करोगी? सामने आने से डर लगता है? क्या हुआ देवी? चौंक गई? फिर कोशिश कर लो। क्या हुआ? किस सोच में हो देवी? अब मैं छल कपट की कौन सी चाल चलूं कि देवी मुझे क्षमा कर दे। माता, माता, क्षमा दे दो। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती वासु। तुमने जो किया उसकी सजा सिर्फ एक है, मृत्यु। मैं मानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मेरा अंत होना बहुत जरूरी है माता। लेकिन आप मां, आपने हर किसी की आखिरी इच्छा पूरी की है। क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? आप यकीन कीजिए माते, मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं बहुत ही बुरा इंसान हूं माते। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैंने अपने बेटे को आग में झोंक दिया। मैं बहुत ही बुरा इंसान हूं और मेरा बेटा सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पिता हूं। मुझे एक मौका दीजिए माते, एक मौका, सिर्फ एक। उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। सिर्फ एक मौका माते, सिर्फ एक। ठीक है वासु, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। पश्चाताप कर लो। जाओ वासु, अपने परिवार के साथ जितना जी चाहे जी लो, क्योंकि कल सुबह मैं तुम्हारा वध करूंगी। माते! अब देवी के प्रकोप से मुझे महाशक्तिशाली ही बचा सकती है।
आहा, क्या हवेली है। तुमको बराबर मालूम यही घर है? अरे घर, फिर से घर बोला। इसे कोठी बोल, हवेली बोल, बंगला बोल। घर तो हम जैसे गरीबों के होते हैं मूर्ख। मूर्ख? तुमने मुझे मूर्ख कहा? सुबह से इधर उधर घुमा रहा है और मुझे मूर्ख बोला? नाराज क्यों होता है भाई? 20 साल बाद हम अपनी रेवती बहन से मिल रहे हैं। अरे 20 साल में पूरी दुनिया बदल जाती है, हम तो एक छोटा सा रास्ता भूल गए हैं। हाँ? अरे बाबा, मेरे मीटर का पैसा दो और छोड़ो। मामा, लल्लन, गांव में लोग हमें प्यार से लल्लन मामा कहते हैं। और ऐसे कैसे छोड़ दे भाई? जब बहन मिलेगी तभी तो मीटर के किराए का पैसा मिलेगा ना। ज्यादा बकबक नहीं करने का, मेरे मीटर का पैसा देने का। पता नहीं सुबह किसका मुंह देखकर चला था। बहन से मिलने चला है और बहन घर नहीं मालूम। क्या है कि हम बहुत दूर के रिश्ते में उसके भाई लगते हैं। हम और रेवती बहन एक ही गांव के रहने वाले हैं और हमारे गांव में गांव की हर लड़कियां गांव के हर लड़के को अपना भाई मानती है। बहुत पहुंची हुई चीज लगता है। कुछ कहा भाई? अरे नहीं, कुछ नहीं, हमने कहा लल्लन मामा। हाँ, सुनने में कितना अच्छा लगता है अभी। अब आप अंदर जाएंगे कि यही से दूरी मापेंगे? नहीं, जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे। अभी जब कोठी आई गई है तो अंदर जाएंगे ही ना, और जब अंदर जाएंगे तभी तो आपके पैसे मिलेंगे ना भाई। हाँ तो जाइए। जा रहे भाई, बैग तो ले ले हम अपने। कितनी बड़ी कोठी है। हे भगवान, लाज रख लेना ललन की। ये गली का आखिरी मकान है और मीटर का पैसा भी बहुत बढ़ गया है। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। दीदी, दीदी, दीदी पाए लागू, दीदी पाए लागू। कौन? मुझे नहीं पहचाना, मैं लल्लन। कौन लल्लन? जो आपके पास बार बार पैसे मांगा करता था। अच्छा ठीक है, गांव के पास वो कुआ याद है? कुएं के पीछे वो बरगद का पेड़ याद है? वो पट्टी वाला पैजामा नाड़ा बाहर लटकता था। क्षमा मौसी, उनका लड़का लल्लन। ओह, लल्लू। हाँ, लल्लू। दीदी मुझे मालूम था आप मुझे कभी नहीं भूलेगी। 100 रुपया देना। तू नहीं सुधरा। नहीं, वो ऑटो वाले को देना है ना। यहाँ कैसे आना हुआ? दीदी मैंने सपने में देखा कि आप बहुत परेशान हैं, तो बस सामान उठाया और आ गया आपके पास। वैसे जीजा जी कहाँ है? वो कमिश्नर साहब से बात कर रहे हैं। अभी तक हमने कुछ किया भी नहीं और जीजा जी हमारे बारे में पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कृष्णकांत। मेरी बात तो सुनो कैलाशनाथ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये तुम्हारी कोई नई चाल है ताकि मैं और रेवती अपना व्रत तोड़ दें। बात क्या है? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? पूछो इनसे, बहुत बड़े कमिश्नर हैं ये, पूछो। बात क्या है भाई साहब? क्या बताऊं भाभी, मैं भाभी वो कटरा की पहाड़ी में एक औरत की लाश मिली है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सुन लिया तुमने? मैं तब से कह रहा हूं कि वो गायत्री हो ही नहीं सकती, गायत्री हो ही नहीं सकती। लेकिन शिनाख्त करने में कोई हर्ज नहीं है ना। लेकिन देखो, तुम्ही ने कहा था मेरी बहू का पता लगाओ। अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। जो बॉडी मिली है उसे पहचानना मुश्किल हो रहा है, इसलिए शिनाख्त करने में तुम्हें हमारी मदद करनी। बॉडी के पास कुछ सामान मिला है। ये साड़ी है और ये कुछ जेवर। क्या ये गायत्री की है? क्या कोई ऐसा है जो इस सामान को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करे? सत्यन बाबू देखिए, वो जो बॉडी हमें मिली है उसे पहचानना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है वो गायत्री। नहीं भाई साहब, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए।
मत कीजिए ऐसी अशुभ बातें। शांत शांत हो जाओ रेवती। देवी माँ ऐसा अनर्थ नहीं होने देगी। शांत हो जाओ। देखिए भाभी जी, पॉसिबल है कि ऐसा ना भी हो। बताइए सत्यन बाबू, क्या ये साड़ी और ये जेवर गायत्री के हैं? बताइए ना क्या है। एक मिनट ये मेरे लिए? क्या? थैंक यू मामा जी, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू। कितनी सुंदर लग रही है। मामा जी, ये शादी रोक दीजिए मामा जी, मुझे उस नर्क में मत भेजिए। सत्यन बाबू, बोलिए सत्यन बाबू, ये सब गायत्री के नहीं है ना? सत्यन बाबू कुछ तो बोलिए। टूट गया आंखों का तारा, गिर गया सर पे आसमां, एक फूल के मुरझाने से सूखा है सारा गुलसिता। दंड वेद लोभ अहंकार, झूठ छल कपट से फैले पापी अंधकार। साम दाम दंड वेद लोभ अहंकार, झूठ छल कपट से फैले पापी अंधकार। साम दाम दंड वेद लोभ अहंकार, झूठ छल कपट से फैले पापी अंधकार। साम दाम दंड भेद, लोभ अहंकार, झूठ छल कपट से फैले पापी अंधकार। इस आग की लपटों से जलता है सत्य और धर्म, पाप की अग्नि फैलाती है अंधकार। प्रकट हो महाशक्तिशाली, सुन अपने दास की पुकार, दिखा दे अपनी शक्ति का चमत्कार, फैला दे अपना अंधकार। तू ही शक्ति, तू ही महाशक्ति, तू ही महाशक्तिशाली। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। आंसू पे भरोसा है मुझे। भांजे ये क्या हो गया? भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है भांजे। कौन है आप? कौन है आप और अंदर कैसे आए? लगता है अभी तक तुम्हें खबर नहीं मिली। कैसी खबर? भांजे, गायत्री अब इस दुनिया में नहीं रही। ये तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे क्या, सबको बताइए। सबको पता मतलब? सबको पता मतलब ये नहीं हो सकता। भांजे, भांजे अब जो होना था सो हो गया। झूठ बोल रहे आप, झूठ बोल रहे आप। गायत्री की लाश कैसे मिल सकती है?
मैंने फोटोग्राफ में कमिश्नर को गलत जगह बताई थी। लगता है भांजे को सदमा पहुंचा है। बहुत प्यार करता था ना मेरी बहू से। रो ले भांजे, अपने मामा का कंधा है, रोकर अपना दिल हल्का कर ले बेटा। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। चलो अच्छा है, अब तो कंफर्म हो गया कि गायत्री मर चुकी है और उसका भूत मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कमाल है भांजे, अपनी पत्नी की हत्या पर तुम्हें दुख नहीं हुआ? संभाल विक्रम, संभाल। क्या कर रहा है? खेल की आखिरी पारी है, सही पत्ते खेल वरना फंसेगा तो। जब दिल टूट आवाज नहीं निकलती। पता नहीं भांजे, मैंने तो कभी सुनी नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े। दिल के टूटने पर आदमी कभी मुस्कुराता नहीं। मामला कुछ गड़बड़ है। मामा को ही मामू बना रहा है भांजा। ठीक है भाई, जैसी ऊपर वाले की मर्जी है। तुम चली जाओगी तो ये घर बिखर जाएगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने तुम्हें क्यों रोका बहू? तुम्हें क्यों रोका बहू? हर दर्द से भारी दर्द है ये, सहा नहीं जाता है। हर दर्द से भारी दर्द है ये, सहा नहीं जाता है। ओ जाने वाले तेरे बिना अब रहा नहीं जाता है। हर दर्द से भारी दर्द है ये, सहा नहीं जाता है। हो जाने वाले तेरे बिना अब रहा नहीं जाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती, बस हाथ जोड़कर धन्यवाद कर सकती हूँ। छोड़कर चली गई तुम हम सबको। मैं श्रीमती गायत्री शर्मा ये प्रॉमिस करती हूँ कि वैष्णो देवी के दर्शन से वापस लौटने के बाद मैं श्री अक्षय शर्मा को घुमाने जरूर ले जाऊंगी। इस नींद से तुझे जगाए जो वो सुबह कहाँ से लाऊं। इस नींद से तुझे जगाए जो वो सुबह कहाँ से लाऊं। ममता से भरे इस आंचल को अब मैं कहाँ ले जाऊं। तूने छोड़ा साथ कहा था, साथ न छोड़ेगी। तेरे बाद अब आँखों को बरसात न छोड़ेगी, बरसात न छोड़ेगी। लहरों की तरह इन आँखों से बहा नहीं जाता है। लहरों की तरह इन आँखों से बहा नहीं जाता है। हो जाने वाले तेरे बिना अब रहा नहीं जाता है। हर दर्द से भारी दर्द है ये, सहा नहीं जाता है। हो जाने वाले तेरे बिना अब रहा नहीं जाता है। अभी रोना बंद कीजिए और मुस्कुरा के दिखाइए। अगर आप अभी मुस्कुराई नहीं ना तो अब मैं आपसे जरूर नाराज हो जाऊंगी। चलिए मुस्कुरा के दिखाइए। ये हुई ना बात। चलो अब तो मैं चैन की सांस ले ही सकता हूँ। आखिरकार छुटकारा मिल गया।
विक्रम, तुम क्या समझते हो? ये मगरमच्छ के आंसू रोकर तुम सजा से हमेशा के लिए बच जाओगे? सच तो ये है विक्रम कि जेल की तरफ ये तुम्हारा पहला कदम है। गायत्री की लाश इस बात का सबूत है कि पहाड़ से धक्का देकर उसकी हत्या की गई। अब बहुत जल्दी तुम सलाखों के पीछे नजर आओगे विक्रम। अब तुम नहीं बच सकते, नहीं बचोगे। ओम अघोरभ्यौ अथ घोरभ्यौ घोर घोरतरभ्यः सर्व सर्वभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। मुझे जाना है। बाकी परिवार वाले लकड़ियां रखें। ओम देवराज्य सेव्यमान पावनांगी पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितां दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। इस प्रेत का अंतिम संस्कार कौन करेगा? मैं करूंगा पंडित जी। हाँ, गायत्री मेरी पत्नी थी, ये मेरा फर्ज है। बस करो, बस करो। कौन सा पति का धर्म तुमने निभाया जो पति होने का हक जता रहे हो? अरे शादी के बाद मेरी भाजी को एक पल नहीं मिला सुख का, एक लम्हा खुशी का नहीं मिला इसे। तुम खूनी हो, खूनी। तुमने मेरी भाजी को मार डाला। कमिश्नर साहब इसे अरेस्ट करें। ये मौत का जिम्मेदार है मेरी भाजी का, इसने मारा इसे। कैलाश राज जी, रोकिए इसे। अगर इसने गायत्री का अंतिम संस्कार किया तो इसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बस कीजिए आप लोग। खबरदार अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की, मैं अपनी जान इसी वक्त गायत्री के साथ दे दूंगा। आप लोग कैसे रोक सकते हो मुझे? मेरा हक बनता है, गायत्री मेरी पत्नी है। हमेशा आप लोग मुझे दोषी ठहराते। मैंने क्या किया? मुझे क्या पता था? मैंने क्या किया? मैं बस अपनी गायत्री को मैं देवी माँ के दर्शन के लिए लेके गया था। मुझे क्या मालूम कि आप सबको क्या लगता है मुझे दुख नहीं है कि मैंने गायत्री को खोया? मैं भी तो इंसान ही हूं। आप लोगों ने क्या खोया? मैंने तो अपना जीवन साथी खो दिया। आंखों से सूखी गंगा बहरी, इतना नाटक। दाल में जरूर कुछ काला है ललन। पंडित जी आप शुरू कीजिए ना, आप क्यों रुके हुए हैं? यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे जाने दो, मुझे गाय मम्मी चाहिए, मुझे जाने दो। ओम भवी भवी नंदी भवी भवास्मात् भवद्भवाय नमः। वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, नमो नमन्नाय नमः। ओम घोरभ्यौ अथ घोरभ्यौ घोर घोरतरभ्यः सर्व सर्वभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर् अग्नि
खुशखबरी ये है कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। अच्छा, कब तक लौटोगी? इनके साथ जा रही हूँ, इनकी मर्जी पर है। जब वापस नहीं आएंगे आ जाऊंगी। मामा जी, पहली बार आपसे इतनी दूर जा रही हूँ। पहले फूंकी जिंदगी अब जिस्म को आग लगाए। पहले फूंकी जिंदगी अब जिस्म को आग लगाए। झूठ छिपाने की खातिर ये झूठे रूप बनाए। देवी के पास है लेखा जोखा सबके जन्मों का। तुझे भी हिसाब देना होगा अपने कर्मों का, अपने कर्मों का। अगर ये गायत्री का अंत है तो गायत्री को दिए आपके वचन का क्या होगा? सूरज अपनी परिक्रमा बदल सकता है, सृष्टि अपने नियम तोड़ सकती है, लेकिन मेरा दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, वो अटल है। तो फिर गायत्री कहाँ है माँ? शक्तिशाली, जय हो। मेरा मकसद पूरा हो गया। नहीं महाशक्तिशाली। फिर क्यों पुकारा मुझे? शांत हो जाइए महाशक्तिशाली। आपके दास के पास थोड़ा सा वक्त बाकी है, मेरा अंत बहुत निकट है। तुमने मेरी तपस्या से सिद्धि प्राप्त की, अब तुम मेरी शरण में, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। परंतु महाशक्तिशाली। खामोश मत भूलो, तुमने शैतानी शक्तियों के बदले में अपनी आत्मा मुझे बेच दी। हाँ महाशक्तिशाली, मैं जानता हूँ। मत भूलो वासु, मैंने तुम्हें शैतानी शक्तियां अपना मकसद पूरा करने के लिए दी है। मैं उन शक्तियों को वापस भी ले सकता हूँ। लेकिन ये सब कैसे होगा महाशक्तिशाली? वो मेरी असलियत जान गई है और कल सुबह मेरा वध कर देगी। उसी से बचकर मैं आपकी शरण में आया हूं महाशक्तिशाली। अगर मेरा वध हो गया, अगर मैं मर गया तो आपका मकसद कैसे पूरा होगा? मैं मरना नहीं चाहता महाशक्तिशाली, मुझे बचाइए। मैं मरना नहीं चाहता। बुद्धि का उपयोग करो, सोचो। इतने पाप करने के बाद भी देवी ने विक्रम का वध क्यों नहीं किया? महाशक्तिशाली, महाशक्तिशाली। विक्रम का वध क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया उसका वध? कमिश्नर के साथ लगे रहते। ये वासु कहां गया? अजीब टाइम पे गायब हो जाता है ये। विक्रम। अरे वासु कहां है? कब से मैं ढूंढ रहा हूं तुझे। पर अच्छा हुआ तू मिल गया। चल मेरे साथ। कहां? याद है तूने मुझसे कहा था कि एक दिन मेरा कर्ज उतारेगा? बिल्कुल याद है वासु। क्या चाहिए तुझे? जो तुझसे मांगूंगा देगा?
देवी, देवी, कहाँ है तू देवी? देख, देख, मैं आ गया देवी। उसी वक्त, उसी समय मैंने अपना वादा पूरा किया। सामने आ देवी, कहाँ है तू? सामने आ, अपनी मृत्यु का सामना करने की हिम्मत तुम में होगी, ऐसी मुझे तुमसे अपेक्षा नहीं थी वासु। वादे का पक्का हूं देवी, जो कहता हूं करके दिखाता हूं। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ वासु। ये सबक मैंने पढ़ा जरूर देवी, लेकिन इसे सीखा विक्रम ने। बिल्कुल सही सोच रही है देवी, बिल्कुल सही। मैंने अपनी जान विक्रम के शरीर में डाली। अब हर बार तू मुझ पर वार करेगी तो चोट विक्रम को होगी। तू मेरा वध करना चाहेगी तो मृत्यु विक्रम की होगी। और मैं जानता हूं कि कोई ऐसी वजह है कि तू विक्रम की जान नहीं ले सकती। मतलब आज से विक्रम मेरी ढाल है, मेरा कवच है। अब तू मेरा वध नहीं कर सकती देवी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब जो होगा वह सच्चा होगा।